क्वेश्चन नंबर 12 का पहला, ठीक है। क्वेश्चन है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो थीटा का मान बताए, ठीक है। जबकि थीटा का मान जबकि क्या है, थीटा का मान है नहीं, थीटा का मान जबकि थीटा का मान 0 से क्या है, तो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा, ठीक है। या सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है यदि थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कोस थीटा के मान समान होंगे। दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन हम लिख देते हैं यदि किताब में दिया हो यदि 0 डिग्री से बड़ा हो थीटा का मान और 90 डिग्री से छोटा हो तो थीटा के किस मान के लिए हो, तो थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कोस थीटा का मान समान होंगे। साइन थीटा और कोस थीटा का मान समान होंगे। साइन थीटा और कोस थीटा का मान समान होंगे। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। इसी में दिया है या करके दिया है। सेकंड क्वेश्चन ये है, दोनों का सॉल्यूशन एक ही होगा, दोनों वही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछा यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0, देखो सॉल्व करते हैं, ये वाला लिख लेते हैं यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0, ठीक है। और इसका सेकंड क्वेश्चन का लिख लेते हैं, यहाँ का साइन थीटा और कोस थीटा के मान समान होंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ पे बना लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का है यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 हो तो थीटा का मान बताएं। साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 हो तो थीटा का मान हम निकालते हैं, ठीक है। सेकंड में कहा यदि तो थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो थीटा किस मान के लिए साइन थीटा और कोस थीटा का मान समान होंगे। तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान समान होंगे तो थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो साइन थीटा है तो कोस थीटा का उधर भेज सकते हैं, तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। अब हम इस कोस थीटा को या फिर इस साइन थीटा को इधर हम भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, नहीं तो हम इसे भी यहाँ पे भेज देते हैं, ठीक है। तो इस कोस थीटा को हम यहाँ पे भेजें या फिर इस साइन को हम यहाँ भेजें, तो यहाँ पे हम साइन को भेज देते हैं, यहाँ पे हम कोस को भेज देते हैं, दोनों तरीके से आप समझ आएगा। तो यहाँ से साइन थीटा को हम उधर भेजते हैं तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो कोस थीटा तो ऊपर लिखा ही है, तो ये साइन थीटा जो है यहाँ पे बटा में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि साइन थीटा के गुना में क्या है, कुछ नहीं है, तो हम 1 मान लेते हैं कि साइन थीटा के गुना में 1 है, तो जब गुना में रहता है तो बटा में आता है। 1 गुना साइन थीटा, तो 1 हम यहीं पे छोड़ देते हैं, साइन थीटा को नीचे ले आते हैं, बटा में आ जाएगा, ठीक है। तो कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, तो 1 बराबर हमारा जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा में किसका मान हमारा 1 आता है, तो हमारा कॉट 45 डिग्री का मान हमारा क्या होता है, 1 होता है। कॉट से कॉट हमारा कट जाएगा, कॉट से कॉट हमारा हट जाएगा, कटता नहीं है, ऐसे नहीं काट दीजिएगा परीक्षा में कहीं भी। तो कॉट से कॉट हमारा हट जाता है, तो थीटा की जगह हमारे यहाँ पे 45 है, तो यहाँ पे हम थीटा बराबर 45 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने साइन को इधर भेजा, मैंने अब यहाँ पे कॉस को इधर भेज लेते हैं। कॉस से गुना क्या है, कुछ नहीं, तो 1 है, ठीक है। तो कॉस को हम इधर लाएंगे तो साइन थीटा बटा में यहाँ पे कॉस थीटा आएगा, बराबर क्या बचेगा, तो 1 बचेगा, ठीक है। इन दोनों के गुना में 1 ही है, अगर 0 रहता गुना में तो ये तो 0 हो जाता। 0 कहीं भी किसी के गुना में नहीं रहता है, 1 रहता है किसी के भी गुना में। तो यहाँ पे गुना में 1 है तो 1 यहाँ पे बच जाएगा, गुना में है तो बटा में आता है। साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा,
साइन थीटा बटा cos थीटा क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा में 1 किसका मान होता है, तो टेन थीटा में टेन 45 डिग्री का मान हमारा 1 होता है, टेन से टेन हमारा हट जाएगा, थीटा का मान हमारा 45 डिग्री आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हम लिख लेंगे मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1, इसे मेथड नंबर 2 लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रोसेस वही है, यहाँ पे क्या साइन थीटा cos थीटा का मान समान होंगे तो इस तरीके से बना सकते हैं, और यहाँ पे दिया हो उस तरीके से बना सकते, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा क्वेश्चन है, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, सोल्यूशन करते हैं। साइन a माइनस बी बराबर 1/2, ठीक है। सेकंड में हमें कहा गया है, पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन a माइनस बी 1/2, साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन a माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा साइन साइन क्या होता है तो हट जाता है, तो थीटा की जगह हमारा क्या है तो a माइनस बी है, बराबर में साइन साइन तो हट जाते हैं, कितना हो जाएगा 30 बचेगा, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब हम इससे चलते हैं, इसे चलेंगे तो क्या है cos a प्लस बी बराबर 1/2, ठीक है। तो यहाँ कहेंगे cos a प्लस बी बराबर cos थीटा में, cos के मान में 1/2 किसका मान होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है। फिर वैसे ही cos cos हमारा कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण हम 2 चर बाय रैखिक समीकरण पढ़े हैं, अब हम इसे x बाय का जगह हमारा a भी है तो सिंपल है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे b है, यहाँ प्लस में b है माइनस, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिंपली हम जोड़ देंगे आ जाएगा। क्या करेंगे समीकरण 1 हमारा ये रहा, प्लस 2 हमारा ये रहा, समीकरण 1 क्या है a प्लस बी बराबर 30, समीकरण नहीं माइनस बी, यहाँ पर सेकंड में है a प्लस बी बराबर 60, 2 b से b कट किया हमारा 2a बराबर कितना हो गया 60 और 30 कितना होता है 90, तो a का मान कितना होगा 2 से काटेंगे तो 45 बार में, तो a का मान 45 आ गया। हम क्या करेंगे a का मान समीकरण किस में रखेंगे तो 1 में रखेंगे, 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, एक जगह क्या रखेंगे 45 माइनस बी बराबर 30, माइनस बी बराबर 30, 45 प्लस में तो हो जाएगा तो माइनस 45, माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा माइनस 15, माइनस माइनस कट जाएगा, बी का मान कितना आ गया 15। तो हमसे यही पूछा गया a और b मान ज्ञात करें, तो a का मान हमारा आ गया 45 और b का मान 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।